जातीय जनगणना पर मचे घमासान की। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बिहार में रार जारी है। बीजेपी जातीय जनगणना ना कराने के अपने स्टैंड पर कायम है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू, वीआईपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा समेत बिहार एनडीए के अन्य दल इस जातीय जनगणना को जरूरी बता रहे हैं। उधर आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दल भी जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। इस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार सर्वदलीय बैठक बुलाने वाले हैं। नीतीश कुमार ने सभी दलों की बैठक बुलाकर इस पर चर्चा करने का फैसला किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार बीजेपी मुख्यमंत्री की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में शामिल होगी या नहीं। तो जातीय जनगणना पर सियासत लगातार जारी है, लगातार घमासान मचा हुआ है। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया है। नीतीश कुमार ने सभी दलों को बुलाकर बैठक करके इस पर चर्चा करने का फैसला किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही उठता है कि क्या बिहार बीजेपी मुख्यमंत्री की तरफ से बुलाई जाने वाली बैठक में शामिल होगी या नहीं। फिर सब पार्टी के लोगों के साथ बातचीत करेंगे, हम लोग बैठेंगे और क्या करना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। हम लोगों ने तो मिल लिया, तभी फिर बात करेंगे आपस में। हम लोग तो मिल करके अपनी पूरी बात कह दिए। वो तो आगे का ही तरीका उन्होंने बताया है कि यहाँ आएंगे और सारे दल के लोगों से बात करेंगे और जो सबों की राय होगी उस हिसाब से काम करेंगे। इसमें तो आगे का ही प्लान उन्होंने बताया है, इसमें कहाँ कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो छिपी हुई है। केंद्र सरकार से मना हो रहा है, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः विचार करेंगे और फिर केंद्र सरकार से भी मैं कहूँगा कि वो उस पर पुनः विचार करें और माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, जो भी निर्णय बेहतर होगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। और हम लोग तो पहले से ही इच्छा है कि बिहार में जातिगत जनगणना हो, केंद्र सरकार अपने स्तर से कराए, नहीं तो राज्य सरकार अपने स्तर से कराए। इसके लिए तो मैं ऐलान भी कर चुका हूँ कि हमारी तरफ से भी, हमारी पार्टी की तरफ से राज्य सरकार अपने खर्चे से कराते तो 5 करोड़ रुपये तक का भी सहयोग हमारी पार्टी की तरफ से होगा। और इसी पूरे मसले पर तमाम सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही, वो आपको सुनवाते हैं। सरकार के ड्राइविंग सीट पर तो वही बैठे हुए हैं और ड्राइविंग सीट पर बैठे होने के नाते वो जो डेलीगेशन गया था सर्वदलीय, वो उनके ही नेतृत्व में गया था और अब भी वो कह रहे हैं कि हम सर्वदलीय बैठक करके निर्णय लेंगे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इस जातीय जनगणना में भाग नहीं लेती है या हो सकता है कि इसका समर्थन न करे, तो फिर ये सारी जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी की बनती है कि या तो एनडीए सरकार से समर्थन वापस लें या जातीय जनगणना यहाँ कराएं। सर्वदलीय बैठक में तो अब बीजेपी को बुलाने की जरूरत नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, भाजपा के तमाम नेता यह कह दिए कि हम जातीय जनगणना नहीं चाहते हैं, तो फिर सर्वदलीय बैठक में भाजपा को स्थान देने की जरूरत नहीं है। इसका भाजपा को बुलाने का मतलब हुआ कि नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ हैं। नीतीश कुमार जी भी नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। विषय ये है कि 4,28,000 जातियों का जनगणना हो सकती है क्या। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने जनगणना कराया था तो उसको लागू क्यों नहीं किया। कांग्रेस अपनी दोगली नीति और दोहरे चरित्र के कारण आज पूरे देश से नेस्तनाबूद होते जा रहा है। यहाँ तक कि टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य को भी वो अपने दल में शामिल कर रहा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का रावण के वंश के जैसा नाश होना तय है, रहा न कोई रुअन हरा। अपने दोगली नीतियों को जब तक कांग्रेस नहीं सुधार करेगा तब तक कांग्रेस का इस देश में कोई चरित्र चेहरा पसंद नहीं करेगा। देखिए, एक ऐसा मुद्दा है जिसका समर्थन सभी दलों ने किया था, चाहे बिहार विधानमंडल में प्रस्ताव पारित करना हो या आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जाकर अपनी बात को कहना हो। कोर्ट के माध्यम से केंद्र सरकार का रुख सामने आया है, लेकिन उसके बावजूद हम सब लोग आशान्वित हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि इस पूरे मामले पर वो सर्वदलीय बैठक करेंगे। चूंकि सभी दल के नेता जाकर मिले थे प्रधानमंत्री जी से, सबकी यही इच्छा रही है शुरू से लेकर अब तक। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे, ये तो बेहतर वही बता पाएंगे। लेकिन हमारी पार्टी का, हमारे नेता का स्टैंड पहले भी स्पष्ट था, अभी भी स्पष्ट है कि हमारी यह मांग एकदम जायज है और ये होना ही चाहिए।
तो जातीय जनगणना पर लगातार बिहार में घमासान मचा हुआ है। इस पर और अधिक बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ रजनीश जी लाइव जुड़ रहे हैं सीधा पटना से। रजनीश जी, देखिए लगातार सियासी सरगर्मी छाई हुई जातीय जनगणना को लेकर। अब सीएम नीतीश कुमार जो है वो जातीय जनगणना को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाने वाले हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल यहां पर यही उठता है कि बीजेपी इस बैठक का समर्थन करेगी, क्या इस बैठक में बीजेपी शामिल होगी या नहीं? देखिए पलक, ये जो मुद्दा मसला है अब बड़ा पेचीदा हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब जिस तरीके से केंद्र की ओर से सीधा सीधा मामले को नकार दिया गया है, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो सर्वदलीय बैठक करके इस विषय को लेकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे कि किस तरीके से प्रोसीड करना है, क्योंकि उनकी नज़र में जातिगत जनगणना बेहद ज़रूरी है। और ना सिर्फ जेडीयू बल्कि एनडीए के जो घटक दल हैं उसमें बीजेपी को छोड़ दें तो बाकी दल भी पुरजोर तरीके से इसका समर्थन कर रहे हैं। दूसरी ओर बिहार में जो तमाम विपक्ष के जो पार्टियां हैं वो भी इसकी वकालत कर रही है और अपने स्तर से लगातार वो इसकी मांग कर रही है, और किस तरीके से ये लागू हो इसको लेकर वो अपने स्तर से हद तक आगे जाकर इसकी वकालत कर रही है। तो ऐसे में अब जो मामला है अब बीजेपी के ऊपर पेच फंस गया है कि क्या जातिगत जनगणना को लेकर जो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी कि बीजेपी क्या उसमें शामिल होगी। अब सवाल ये है कि शामिल हो या ना हो। जैसे कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली में वहाँ पे अप्रोच किए थे और बैठक हुई थी कई सारी, उसके बाद वहाँ पे उन्होंने बयान दिया कि पटना आकर वो इसको लेकर एक बैठक आहूत करेंगे। तो अभी तक कोई समय सीमा निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन मुद्दा जो है वो बेहद गंभीर है। इसको ना तो आरजेडी छोड़ने को तैयार है, ना ही जेडीयू इस पर पीछे हटने को तैयार है, और जेडीयू पीछे हटने को तैयार नहीं है। और बीजेपी ने स्पष्ट कह दिया है कि त्रुटि और कई सारे कारणों का हवाला देकर, जो कि हास्यास्पद है एक तरीके से कहें। देखिए, तकनीक का ज़माना है, जब 100 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या वाले इस देश में सब लोगों को जब वैक्सीन लगाया जा सकता है तो जनगणना क्यों नहीं हो सकती? और जनगणना के लिए हर किसी को अप्रोच करना है, उसमें तो महज एक खाना जो कॉलम है उसको भरने की बात है। लेकिन बीजेपी की ओर से जो सफाई दी जा रही है, इसको लेकर भी जो विपक्ष के लोग हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उनका विपक्ष के अनुसार उनके जो तर्क हैं वो तर्क संगत नहीं है। तो अब ऐसे में अब बीजेपी और जेडीयू के बीच, अगर बिहार में कहें जो बड़े घटक दल हैं एनडीए के, इनके बीच में सीधा सीधा विरोधाभास है इस मुद्दे को लेकर। अब ये देखना होगा। और दूसरी बात है कि जब यहाँ से दो बार जो प्रस्ताव पारित किया गया था बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से, यानी उसमें बीजेपी भी शामिल थी, तो तब जब बीजेपी शामिल थी दो बार उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। लेकिन अब वही बिहार बीजेपी जो है अपने केंद्र के, अपने शीर्ष नेतृत्व के लाइन को फॉलो करते हुए इस मुद्दे से सीधा पीछे हट गई है। तो अब उसमें शामिल होगी या नहीं होगी, या फिर उसमें शामिल होती है तो किस तरीके से अपनी बातों को रखेगी, अब ये महज देखने की बात होगी। लेकिन बीजेपी के जो प्रवक्ता बयान दे रहे हैं उसमें भी घालमेल है कि शामिल होगी या नहीं होगी पार्टी इसमें। जी बिल्कुल रजनीश जी, देखिए आपने जिक्र भी किया किस तरीके से मुद्दा काफी सहनशील है, काफी गर्म है, लगातार बिहार की सियासत हो रही है। तो क्या कह सकते हैं इस सब घमासान से बिहार की राजनीति में कोई बड़ा फेरबदल, कोई बड़े उथल पुथल के संकेत? देखिए पलक, पिछले अगर कई सारे ऐसे आप मुद्दे को देखे होंगे, उसमें जेडीयू और बीजेपी के जो विचार हैं वो विभेदकारी हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि अगर सहभागी हैं पार्टी में, और इसकी मांग भी जेडीयू ने, अगर आपने देखा होगा कि पार्टी कार्यालय में जो बैठक हुई थी वहाँ पे स्पष्ट कहा गया था कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक संयोजक जो है वो होना चाहिए, जिस तरीके से जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो इस तरीके से जो कभी बयान आते हैं या फिर कभी किसी तरीके की बातों पर जीत होती है, या किसी बयान से दूसरे पार्टियों की जो सहभागी है आपस में गठबंधन में उनकी किरकिरी होती है, ऐसी बातों से बचा जा सके, तो इसकी वकालत भी जेडीयू की ओर से की गई है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से एक कॉमन प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन कई सारे मुद्दे, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, विशेष राज्य का मुद्दा हो, या फिर और कई ऐसे दूसरे मसले मामले आपने देखे होंगे, पटना यूनिवर्सिटी के विशेष, पटना यूनिवर्सिटी को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग हो, ऐसी बातों पर बीजेपी और जेडीयू के राय जो है, यानी केंद्र और बिहार सरकार की जो राय है वो डिफर करती रही है।
तो ऐसे में अब आगे क्या कुछ बिहार की राजनीति तो रूप लेगी, लेकिन जाहिर तौर पे कई ऐसे मामले भी देखने को मिले हैं अंदर खाने, जिसमें जेडीयू को बैकफुट पर आना पड़ा है अगर एग्रेसिव हुई है बीजेपी तो कहीं ना कहीं आपस में विचारों के जो मतभेद है और दोनों पार्टियों के जो अपने अपने अलग अलग लाइन है, इसको लेकर एक मैसेज जो है वो आम जन में वो ठीक नहीं जा रहा है। अब जातिगत जनगणना को लेकर देखना होगा कि जेडीयू कैसे प्रोसीड करती है इस पूरे मसले को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाकर, और उसमें बीजेपी की किस तरीके से सहभागिता होती है और ये देखने वाली बात हो जाती है बीजेपी का आगे क्या कुछ रुख होता है, क्या कुछ बीजेपी का स्टैंड होता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।